देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की चर्चा इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज की जो चर्चा है वो काफी खास है। कभी सोचा था कि वो समय आएगा जब दुनिया के सबसे मजबूत इजरायली सहयोगी मुल्क, ठीक सुन रहे हैं आप, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया खुलकर फलस्तीन को एक आजाद और वैध राष्ट्र के तौर पर मान्यता देंगे। यही नहीं, अब फ्रांस ने भी ये बड़ा ऐलान कर दिया है, यानी वो फ्रांस जिसने दशकों तक इजराइल के साथ खड़े रहकर अरब दुनिया पर दबाव बनाया, अब खुलेआम फलस्तीन को स्टेट का दर्जा देकर बता रहा है कि पश्चिम की जो नीतियों में गहरा बदलाव आ चुका है। आज हम इसी के इर्द गिर्द अपनी चर्चा रखेंगे, विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। चलिए वापस लौटते हैं आज की चर्चा पर। दोस्तों, हम बदलाव की बात कर रहे थे। ये बदलाव महज कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति में भूकंप जैसी हलचल है। इंग्लैंड, जो कभी वेस्ट एशिया, जी हां, वेस्ट एशिया की औपनिवेशिक राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी रहा, वही इंग्लैंड आज फलस्तीन को मान्यता देकर इजराइल को साफ संदेश दे रहा है कि अब दुनिया सिर्फ उसकी कहानी पर भरोसा नहीं करेगी। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क जो अब तक हर अंतरराष्ट्रीय संकट में वॉशिंगटन की लाइन को फॉलो करते रहे हैं, उसे अपनाते रहे हैं, उनका फलस्तीन के साथ खड़ा होना भी इस नए दौर की शुरुआत है दोस्तों। और जब फ्रांस इस कतार में शामिल होता है तो जर्मनी और इटली जैसे यूरोपीय मुल्कों पर दबाव और भी बढ़ जाता है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि क्या इस मान्यता से जमीन पर हालात बदलेंगे? क्या गजा में बमबारी रुक जाएगी? क्या वेस्ट बैंक पर बस्ती विस्तार थम जाएगा? शायद नहीं, लेकिन इतिहास गवाह है कि कूटनीति में ऐसे प्रतीकात्मक कदम लंबे समय में हालात को पूरी तरह बदल देते हैं। यही वजह है दोस्तों कि ये घोषणा इजराइल के अकेले पड़ने की शुरुआत है। यूरोप अब धीरे धीरे उसी कतार में खड़ा हो रहा है जिसमें पहले से ही 140 से ज्यादा मुल्क शामिल हैं। अमेरिका और कुछ एक देश जैसे अर्जेंटीना, हंगरी अभी इस मान्यता से दूर है, लेकिन सवाल है कि वॉशिंगटन कब तक दुनिया की एकजुट आवाज को अनसुना करेगा। गजा की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जी हां, पूरी दुनिया की जनता को झकझोर कर रख दिया। लाखों बच्चे, औरतें, बुजुर्ग खंडरों में जिंदगी तलाश रहे हैं दोस्तों। इन तस्वीरों ने हम कहीं ना कहीं अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि अगर संसदों और मीडिया हाउसों की बात करें तो वहां तक भी असर छोड़ा है, वहां पर भी प्रभाव डाला है। यानी दबाव सिर्फ सड़कों पर नहीं, सत्ता के गलियारों में भी आ चुका है। इजराइल इस दबाव का जवाब और हिंसा से देगा, इसमें शक नहीं। पिछले महीनों में हमने देखा है दोस्तों इजराइल का रवैया, देखा है कि जितनी आलोचना बढ़ी उतनी ही बमबारी बढ़ती नजर आई। लेकिन यही रणनीति अब इजराइल के लिए आत्मघाती साबित हो रही है। हर हमले के साथ उसके लिए वैश्विक समर्थन घटता जा रहा है। यहां तक कि यहूदी डायस्पोरा के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं, नो इन आवर नेम। इस पूरी स्थिति में अगर देखें तो ईरान का पहलू और अहम हो जाता है। इजराइल और अमेरिका लगातार दोस्तों कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को युद्ध में घसीटा जाए। गजा के नरसंहार पर ईरान ने कड़े बयान दिए हैं और हिजबुल्लाह जैसे संगठन पहले ही सीमाओं पर सक्रिय है, एक्टिव है। तो संभव है कि आने वाले महीनों में कोई बड़ा टकराव छिड़ सकता है और ऐसे में पश्चिमी मुल्कों का रुख बदलना और भी अहम हो जाता है, क्योंकि अगर जंग का दायरा बढ़ा तो यही देश खुद को एक मुश्किल मोड़ पर ले आएंगे, अपने आप को एक मुश्किल मोड़ पर पाएंगे।
अब जरा अमेरिका की आंतरिक राजनीति देखें। ट्रंप सत्ता में वापसी की तैयारी में है और उन्होंने इशारा किया है कि अफगानिस्तान जैसे मोर्चों को फिर से खोला जा सकता है। यानी अमेरिका कई फ्रंट्स पर तनाव पैदा करके अपनी सैन्य औद्योगिक कॉम्प्लेक्स को मजबूत करना चाहता है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है दोस्तों कि दुनिया अब 2001 वाली नहीं रही है। चाइना, रूस, यहां तक कि अगर कई यूरोपीय मुल्कों की भी बात करें तो अब अंधा समर्थन करने को वो कतई तैयार नहीं, और यही इजराइल पर अब भारी पड़ता नजर आ रहा है। आने वाले दशक की अगर तस्वीर की बात करें तो साफ है कि एक तरफ अमेरिका और इजराइल का ध्रुव होगा और दूसरी तरफ बाकी दुनिया। लेकिन फर्क यह है कि इस बार यूरोप के भीतर ही जो दरारें हैं वो पड़ रही हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क जब फलस्तीन का झंडा उठाते हैं तो ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि अगर देखें तो पश्चिमी साम्राज्यवादी इतिहास से बाहर निकलने की कोशिश भी है। इसलिए यूरोपीय देश बटे नजर आ रहे। तो दोस्तों ये कदम दुनिया को कहां ले जाएगा, सवाल है। लेकिन अगर इस चर्चा को पूरा देखें, इस तस्वीर को अगर देखा है तो मेरा मानना दोस्तों ये कि अगले 5 से 10 सालों में हम देखेंगे कि फलस्तीन को लेकर अंतरराष्ट्रीय कानून, वैश्विक संस्थाएं और आर्थिक नीतियां भी बदलेंगी। इजराइल पर हथियारों का दबाव जो है वो बढ़ेगा, बहिष्कार की आवाज बुलंद होगी और धीरे धीरे वही होगा जो कभी दक्षिण अफ्रीका के साथ हुआ था। अंतरराष्ट्रीय अलगाव। और अंत में आज की चर्चा में मैं यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि ये मान्यता जो अब कई मुल्क आगे आकर फलस्तीन को दे रहे हैं, ये मान्यता कोई साधारण घोषणा नहीं है। ये उन मासूम बच्चों की पुकार का जवाब है दोस्तों, जो मलबे के नीचे दबे सपनों के साथ दुनिया से पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। अब जब ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे मुल्क फलस्तीन को मान्यता देते हैं तो ये साबित करता है कि उन आवाजों को सुना गया है। ये शुरुआत है, मंजिल नहीं। लेकिन इतिहास को मोड़ देने के लिए हमेशा एक शुरुआत ही काफी होती है दोस्तों। इसलिए इस तरह के मुल्कों का आगे आना एक उम्मीद की किरण है फलस्तीनियों के लिए। तो दोस्तों आने वाले दिनों में नजर बनाए रखिए, क्योंकि यही वो पल होगा, यही वो क्षण होगा जब इतिहास लिखा जा रहा है, खून और आंसू से, लेकिन उम्मीद की शाही से भी लिखा जा रहा है। इसी के साथ इस चर्चा में यही विराम लगाना चाहूंगी। ये चर्चा अगर आपको पसंद आई हो और इस चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि सच सबके पास पहुंच सके। और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि हम आप लोगों की आवाज यूं ही बदस्तूर बुलंद करते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।